Hello guys, welcome back to another video of Study With Me. In this video, I am gonna talking about JIGL. Yes, CS Executive के फर्स्ट मॉड्यूल का जो सब्जेक्ट है JIGL, Jurisprudence, Interpretation and General Laws, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसी सब्जेक्ट के बारे में। सो भाई अब तक आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती है आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मैंने आपको एसबीसी में बताया था कि उसमें पार्ट्स होते हैं, बट इन दिस जीआईएल सब्जेक्ट देयर इज नो पार्ट, बिल्कुल भी पार्ट्स नहीं है, मतलब पार्ट्स है ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो एसबीसी में मैंने आपको बताया था, एसबीसी में आपको बता चुका हूँ पार्ट्स थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई देख लो जाकर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है, देख लेना। तो देखो हम बात करने वाले हैं इसमें जीआईएल सब्जेक्ट के बारे में। तो देखो भाई, मैंने अब तक आप लोगों को बताया कि कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप लोगों को ओवरव्यू लेना सब्जेक्ट का बहुत जरूरी होता है। बट यार देखो, ओवरव्यू लेने से मेरा मतलब क्या होता है, पार्ट्स में गिवन है आपके सब्जेक्ट, तो पार्ट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि उसमें वेटेज गिवन होता है। आईसीएस हैज प्रोवाइडेड यू द पार्ट्स इन विच वेटेज इज गिवन, बट द थिंग इज दैट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज जीआईएल देयर इज नो पार्ट ही नहीं है, तो भाई वेटेज कैसे डिसाइड करोगे आप। तो भाई इसलिए सब्जेक्ट थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, टिपिकल नहीं कह सकते मगर एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट पार्ट्स नहीं है यहाँ पर। देखो टैक्स में पार्ट्स हैं, कंपनी लॉ में पार्ट्स हैं, एसबीसी में भी पार्ट्स है, बट यहाँ पर पार्ट्स नहीं है, तो कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो पहली बात, ओवरव्यू लेने से मतलब क्या है, यहाँ पे 17 चैप्टर्स हैं। देखो 17 चैप्टर्स हैं। मैं आपको पहले भी बोलता हूँ और हमेशा बोलता हूँ आपको, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी आपको टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। मतलब सिलेबस का 0.01% भी यू शुड नॉट लीव, बिल्कुल नहीं छोड़ना है यार आप लोगों को, ठीक है। थिंग इज दैट आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो अब 17 चैप्टर आप लोगों को ऐसे पढ़ने हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना। देखो कुछ चैप्टर्स मैंने आप लोगों के लिए प्रायोरिटी में रखे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब मैं यही बता दूं कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वही चैप्टर में सबसे ज़्यादा आएगा या वही चैप्टर में से आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशनल आपके एग्जाम में बिल्कुल भी वेटेज गिवन नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि वही चैप्टर में से आएगा। बट फॉर यू आई हैव प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी चैप्टर्स फॉर यू। देखो पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर बहुत ध्यान से करिएगा। उसके बाद सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो जानते होंगे आप लोग, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। उसमें एक चैप्टर तो छोटा सा बात बताऊँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका पता है सेक्शन सुनते हैं आप, 420 क्या होता है, अबे 420 ऐसे कहीं चलाते हैं, ठीक है, दूसरों को। तो 420 का मतलब क्या होता है, देखो 420 एक सेक्शन है इंडियन पिनल कोड में, ठीक है। सेक्शन नंबर 420 क्या कहता है, मतलब चीटिंग का होता है वो, ठीक है, चीटिंग कर देते हैं किसी के साथ तो हो जाती है आपकी, ठीक है, 420 में आता है, उसकी पनिशमेंट होती है, ठीक है, अप टू 7 ईयर्स होती है और एंड फाइन बहुत होता है, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ये होता है 420 सेक्शन, ये इंडियन पिनल कोड में डिवाइडेड है। तो मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर पता है, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। उसके बाद आता है आपका सोर्सेज ऑफ लॉ। तो देखो ये 6-7 चैप्टर आप लोगों को सबसे पहले इन पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद बाकी के चैप्टर्स हो गए आर्बिट्रेशन, लिमिटेशन एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट। देखिए हाँ, लॉ ऑफ टॉर्ट पे भी ज्यादा ध्यान रखिएगा, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखो चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स हैं तो क्वेश्चन हर किसी चैप्टर में से आते हैं, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, पहले बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, हर किसी को बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखो बात आती है, अगर एक बार आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद देखो सिलेबस क्लीन कर लिया आपने, इसका मतलब क्या था, पढ़ते कैसे हो, पढ़ते कैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि देखो चैप्टर पढ़ने से पहले या कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोगों को ऐसे याद करना स्टार्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें मतलब एसबीसी में बता चुका हूँ, एक बार वीडियो यार देख लेना जाके, वो नहीं देखिए अब तक तो, ठीक है। तो देखो आपको कोई भी सब्जेक्ट कैसे पढ़ना होता है, आप लोग पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाएं, उसके कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाएंगे और आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी वो पास्ट ईयर से। क्यों? क्योंकि देखो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, कोई भी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पर स्टार मार्क लगा लेंगे आप लोग, जब भी आप उस पास्ट ईयर पेपर में से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो चीजें बार बार आना एग्जाम में ज्यादा एक्सपेक्टेड होती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। ऐसे पढ़ना होता है कि कोई भी चैप्टर पढ़ो आप, ठीक है, सपोज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उठा लिया तो उस चैप्टर के पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लो आप लोग, ठीक है, उसी वजह से आपको हेल्प होगी बहुत ज्यादा। आई होप आप लोग ये बात समझ चुके होंगे, ठीक है। तो 17 चैप्टर आप ऐसे ही करके कर लेंगे, ठीक है, वो लर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी पास्ट ईयर पेपर से, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इट विल हेल्प अ लॉट टू यू गाइस, ठीक है। उसके बाद देखो ये चीज़ आप 17 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, लर्न करने के बाद, लेक्चर देखने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है देखो केस लॉस पर, ठीक है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें केस लॉस गिवन है, वो करना है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी होता है मैगजीम्स, ठीक है। मैगजीम्स क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो आप लोग पता ही लग ही जाएगा, जीआईएल पढ़ते हैं तो, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ केस लॉ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में केस लॉस गिवन है, अच्छे से करके आना आता है, ठीक है। दूसरा आता है आपके मैगजीम्स, ठीक है, केस लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, ठीक है, और सिर्फ लॉ ऑफ टॉर्ट में गिवन है, वो लोग जरूर करके जाने हैं, ठीक है। मैंने मैंडेटरी समझ लो, केस लॉ जरूर करने, कोई तो केस लॉ पे क्वेश्चन आते हैं और केस लॉ पे क्वेश्चन नहीं आते ना, तो कोई क्वेश्चन ऐसा पर्टिकुलर पूछेंगे उसमें डायरेक्ट, तो उसमें आप केस लॉ का नाम लिख के आएंगे तो ज्यादा इंप्रेशन आपका पड़ेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर
स्टूडेंट, समझ रहे हो ना। पासिंग परसेंट तक कम है तो आप लोगों का ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो केस लॉस पर ज़्यादा ध्यान देना। और दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैंने मैगजीम्स, देखो मैगजीम्स क्या होती हैं। चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखो उस चैप्टर में क्या हुआ ना, उस चैप्टर में 2 मैगजीम है। वैसे हर किसी चैप्टर में जो चैप्टर्स हैं आपके इंपॉर्टेंट उसमें मैगजीम होंगी, ठीक है। तो उस चैप्टर में कुछ मैगजीम है, जैसे कि मैं बताता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कौन सी मैगजीम है। 2 मैगजीम है, वो तो बहुत प्यारी लगती है। एक होता है नेमो जुडिक्शन क्वाजास हुआ, एक होता है आपका ऑडी अल्टरना पार्टम। इसका मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अलग से पूछना हो तो बता देना, ठीक है, वो चीज़ बता दूंगा अलग से, ठीक है। और कुछ भी आपको दिक्कत आती है कोई भी ऐसे सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक में, या तो कमेंट कर दो या फिर यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है। डायरेक्ट मतलब डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने चैनल के वो अपने इंस्टाग्राम की लिंक, ठीक है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कैसी परेशानी, तुम्हारा भाई है ना यहाँ पे, जस्ट आस्क मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कैसे आपको कवर करना सिलेबस 17 के 17 चैप्टर आपको करने, ठीक है। ये ध्यान से रखना सारी बातें को। JIGL इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा। तो भाई इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना, इजीली पढ़ना, दिमाग के विदाउट टेंशन लेके पढ़ना। ये सब्जेक्ट आपको इजीली स्कोर करा सकता है अच्छे मार्क्स, ठीक है। और एग्रीगेट का जो होता है ना, इसको ही आप टारगेट कर सकते हैं एग्रीगेट आपका स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो आपको कंप्लीट करना है। केस लॉस ध्यान रखने हैं। उसके बाद मैगजीन्स मैंने आपको बता दी है सारी, और भी मैगजीन्स हैं, ये नहीं 2 नहीं है, और भी हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको मैगजीन देखनी है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। सारे चैप्टर यकीन मानो सारे चैप्टर करेंगे। और एक बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इस सब्जेक्ट के बारे में ये कि देखो, अगर आप लोगों ने पास्ट ईयर पेपर देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखो 2 क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के, मतलब 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 2 चैप्टर में से, ठीक है। को ज़रूरी होता है, देखो ज़रूरी होता है पैटर्न है तो, ठीक है। तो उसमें 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 8 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे 8-8 मार्क्स के। वो इन्हीं 17 चैप्टर में से आएंगे। तो समझ रहे हो 17 चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 16 मार्क्स दे सकते हैं आपको 2 चैप्टर। तो भाई 16 मार्क्स समझ रहे हो प्रोफेशनल एग्जाम में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, 1-2 मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो 16 मार्क्स देखो आप लोगों को पता है कि 17 चैप्टर में से किसी 2 चैप्टर में से 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो यार कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, कितने भी छोटा हो, लॉ ऑफ फ्रॉड क्यों ना हो, उसमें आ सकते हैं। देखो मेरा अटेम्प्ट में जब मेरा अगस्त का हुआ था ना, उसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आया था एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो बस जरूरी है आप लोगों के लिए करना यार। देखो 8 मार्क्स इजीली आपको मिल जाते हैं और अच्छी इजी क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आप कर लेते हैं। तो भाई कोई भी चैप्टर आपको प्लीज यार छोड़ना नहीं। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट लीव एनी चैप्टर यार प्लीज गाइस। कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं, सब अच्छे से करना है। 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मतलब ब्रह्मास्त्र होते हैं आपको, मतलब पास कराने के लिए, ठीक है। और यही चीज़ आपको यार एग्रीगेट भी ले जा सकती है। तो भाई इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें आप लोग। ये सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, जस्ट बिलीव यार, कसम से बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। यू डोंट बिलीव, बट यार एक चीज़ और बता दूं, यू विल नेवर नो ICSI किस चैप्टर में से क्या पूछ ले, कितने मार्क्स का पूछ ले, नहीं पता, ठीक है। सीरियसली नहीं पता किसी को, ठीक है। नो वन नोज अबाउट इट। तो आप लोगों को हर एक चैप्टर पे अपनी पकड़ बना के रखनी है, बहुत अच्छे से चैप्टर करने हैं आप लोगों को। और भाई मेरी एडवाइस ये है कि कोई भी चैप्टर को नहीं छोड़ना, मैं हमेशा से यही कहता हूँ। और पास्ट ईयर पेपर बहुत ध्यान से करना, ठीक है। पास्ट ईयर पेपर्स कब करने हैं मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। SBC वाली वीडियो नहीं देखी, मैं फिर कह रहा हूँ जाके देख लेना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है मैंने, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अच्छे से आप लोग स्कोर कर सकते हैं मार्क्स JIGL में, ठीक है। JIGL से टेंशन लेने वाली बात नहीं, इजी सब्जेक्ट हो जाता है। 17 चैप्टर है, 17 के 17 आपको करके जाना है, बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। प्रायोरिटी चैप्टर मैंने बताई दी आपको, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो काइंडली हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड जस्ट यू नो वेरी वेल शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू, टाटा, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल।